हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर और एक्सरसाइज है ये यहाँ पर 1.1। तो पहले क्वेश्चन में क्या बताया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कि हर एक नंबर को क्या करना है, हमको उसका प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स निकालने हैं, मतलब कि फैक्टर्स निकालने एक तरीके से। पहला पार्ट है 140, ठीक है। अब 140 को आप कैसे करके जो है यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 140 को आप 2 से जो है आप जो है ये फैक्टर्स निकालेंगे इसके। 140 2 से डिवाइड होता है तो 70 आता है, 2 फिर 70 के साथ में, फिर ये 535 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो मतलब ये 2 का स्क्वायर, कि यहाँ पर 2 की पावर 2 है, ये 5 और ये 7। ऐसे यहाँ पर जो है 156 को आप ऐसे कर सकते हैं। 156 2 से डिवाइड होता है 78, फिर 2 78 से डिवाइड हुआ 39, फिर ये 13, फिर ये 1। तो ये आ जाएगा 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब 3825 को मैंने सॉल्व करा है। यहाँ पे 3 के साथ में ये जाएगा तो 1275 हो जाएगा, फिर 3 के साथ फिर से डिवाइड होगा तो 425, फिर 5, फिर अगेन 5 और आखिरी में 17। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। अब नेक्स्ट है 5005। अब 5005 जो है सिर्फ 5 के साथ जाएगा, 5 के बाद ये फिर 7 से जाएगा, 7 के बाद फिर ये 11 से जाएगा, 11 के बाद फिर 13 के साथ जाएगा। तो इसके आपके जो प्राइम फैक्टर्स आ गए, ये आ गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब नेक्स्ट है 7429। अब 7429 जो है ये 17 से जाता है, उसके बाद 19 से, फिर 23 से। डिवाइड करके देख लीजिएगा तो ये ऐसे आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, इंटीजर्स दे रखे हैं, और उसके बाद वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ की जो एलसीएम हमने निकाला है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जो एचसीएफ जो हम निकालेंगे इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मतलब जो नंबर्स जो हमें दे रखे हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो अब इसको जो है करने के दो तरीके हैं। मैं पहला पार्ट एक तरीके से कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। जैसा आपको ठीक लगता है आप उसको वैसा कर सकते हैं। अब देखो नंबर क्या है, 26 एंड 91। तो पहले मैं क्या करूँगा, जैसे हम लोग पहले जो छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे थे, 26 इंटू 91 के क्या करूँगा, मैं एलसीएम निकाल दूँगा। 2 इंटू 26 तो ये 13 हो जाएगा। 91 तो 2 से डिवाइड नहीं होता तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब अगला नंबर 3 5 ऐसे कुछ नंबर नहीं आ रहा, इसके बाद सीधा 7 से होगा 91। 91 आप करेंगे डिवाइड 7 से तो ये जो जाएगा 13। उसके बाद 13 खुद ऑलरेडी में प्राइम नंबर है तो ये 13 के साथ ही जाएगा। फिर आपने ये एलसीएम निकाला। अब एलसीएम निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसको 2 इंटू 7 इंटू 13 आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 182। अब इसके बाद आपको फिर आप एचसीएफ निकालें। एचसीएफ निकालने के लिए फिर से 26 को अलग से इसके फैक्टर्स निकालो, 91 के अलग से उसके फैक्टर्स निकाला तो 26 हो गया आपका 2 इंटू 13, 91 हो गया 7 इंटू 13। अब एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से जो है कौन से नंबर जो हैं क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब देखो यहाँ 13 यहाँ पर भी आ रहा है तो 13 यहाँ पर भी आ रहा है, तो एचसीएफ हो गया आपका 13। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये 13 इंटू 182 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। तो ये आप इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2366 और राइट हैंड साइड में 2366। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो इसको जो है मैंने थोड़े से दूसरे तरीके से करा है, शॉर्ट तरीके से करा है। हम आपको देखते हैं, अगर आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब 5 1 10, तो 5 1 10 के पहले मैंने फैक्टर्स निकाल दिए। तो 5 1 10 इज इक्वल टू 255। फिर आप 3 के साथ करेंगे फिर ये 85 हो जाएगा, फिर 5 के साथ करोगे 17 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ऐसे जो है यहाँ पर 92 का अगर आप निकालोगे 2 के साथ 46, फिर अगेन 2 के साथ 23, फिर 23 के साथ में 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, अब 5 1 10 है तो 5 1 10 के मैंने फैक्टर्स यहाँ पर जो निकाले थे इसको यहाँ लिख दिया। 92 के फैक्टर्स जो यहाँ थे उसको मैंने यहाँ पर कर दिया। अब एलसीएम निकालने के लिए देखो यहाँ पर क्या है, एलसीएम निकालने के लिए जो नंबर जो हैं जितनी बारी रिपीट हो रहे हैं आप उनको लिख सकते हैं। जैसे कि 2 यहाँ पर 2 बारी आ रहा है तो आप
आप जो है यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा, 2 को यहाँ पर 2 टाइम्स, 3 यहाँ पर एक बार ही आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक सेकेंड, 2 यहाँ 2 बार ही आ रहा था तो मैंने यहाँ पर 2 बार ही लिख दिया, 3 यहाँ एक बार ही आ रहा था तो मैंने यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ एक बार ही आ रहा था तो मैंने 5 लिख दिया, 7 एक बार ही आ रहा था। इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी एलसीएम सही ऐसे ही आता है। अब एचसीएफ में आप देखिए, एचसीएफ में क्या है आपका, एचसीएफ में यहाँ पर एचसीएफ में क्या है, कौन से नंबर जो है जो रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक 2 है, यही जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो एचसीएफ आ जाएगा 2। अब आप जो है फिर से आप इसको जो है वेरीफाई करके देखें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 46920 एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये 2 नंबर्स का 46920 सेम टू सेम। अब नेक्स्ट है 336 एंड 54, तो 336 एंड 54 में क्या होगा, पहले आप इसी तरीके से आप देखना चाहें तो 336 का पहले आप जो फैक्टर्स निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स, 2 से होगा 168, फिर अगेन 2 से होगा 84, फिर अगेन 2 से होगा 41, फिर 2 से फिर से रिपीट हो जाएगा 21। अब ये 21 to 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से जाएगा, 3 से 7 हो जाएगा, 7 और ये 7 यहाँ पर 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगला है फिर 54 2 से जो हो जाएगा 27 हो जाएगा, फिर 2 से नहीं हो पाएगा, फिर 3 से हम करेंगे, 3 से करते करते यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 336 क्या है, आप फैक्टर्स लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यहाँ पे 54 के कर दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब एलसीएम के लिए क्या है, जो नंबर जितनी ज़्यादा बार आ रखा आप उसे लिख दीजिए, जैसे कि यहाँ पर 2 1 2 3 4 बार आ रखा है ना, तो इसको 1 2 3 4 बार लिख दीजिए। 3 यहाँ पर एक बार ही है, एक बारी, 2 बारी, 3 बारी मैक्सिमम आ रखा है, तो 1 बारी 2 बारी 3 बारी, और 7 यहाँ पर 1 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3024 हो जाएगा। एचसीएफ के लिए आप देखिए कौन कौन से नंबर जो रिपीट हुए हैं इन दोनों में, यहाँ पर 2 है रिपीट और 3 है, तो एचसीएफ आ जाएगा आपका 6। वही सेम चीज़ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 18144। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है 12 15 21 का मेरे को आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो जो तरीका जो हमने पहले यूज़ करा था इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले हम एलसीएम निकाल देंगे, 12 15 21 का, ये यहाँ पर एलसीएम निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एलसीएम यहाँ पर निकाल दिया है मैंने, और फिर एलसीएम निकालने के बाद तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 420, 12 15 और 21 का। एचसीएफ के लिए पहले इनके अलग अलग करके प्रोडक्ट्स निकाल दीजिए, फैक्टर्स निकाल दीजिए, 12 को इस तरीके से, 15 को इस तरीके से, 21 को इस तरीके से। अब एचसीएफ में हमें देखना है यहाँ पर जो है कौन से नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। देखो 12 में यहाँ पर 3 आ रहा है बार बार, 15 में भी 3 आ रहा है, और 21 में भी 3 आ रहा है, तो 3 3 3, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 3। अगला क्वेश्चन उसी तरीके से है जैसे हमने दूसरे तरीके से करा हुआ है। 17 है तो 17 को आप फैक्टर्स आप निकालेंगे तो 1 इंटू 17 लिख सकते हैं, और 23 है तो 1 इंटू 23, 29 है तो 1 इंटू 29। अब एलसीएम के लिए जो नंबर जितनी बार आए आप उन्हें लिख दीजिए, 17 23 इंटू 21, और 1 को आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। एचसीएफ आ जाएगा आपका, सॉरी एलसीएम आ जाएगा 11339। अब एचसीएफ में यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन सिर्फ 1 कॉमन है, तो यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा 1। अगला है 8 9 एंड 25, तो इसके सेम फैक्टर्स आप निकाल दीजिए। यहाँ से एलसीएम आप कर पाएंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 1800, और आपका एचसीएफ आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें एचसीएफ, ये दो नंबर्स हैं 306 और 657, एक 2 नंबर्स हैं, इनका क्या है एचसीएफ दे रखा है 9, हमें बताना है एलसीएम कैसे होएगा। अब इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
तो एलसीएम यहाँ निकालना है, एलसीएम हमें पता नहीं है तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम रख देंगे। एचसीएफ यहाँ पर गिवन था, एचसीएफ था इसका यहाँ पर 9। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर थे उनको प्रोडक्ट को आप ऐसे करके लिख लीजिएगा। एलसीएम एलसीएम 9 जो है ये डिवाइड में चला जाएगा, आप इसे कैंसिलेशंस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 22338। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 की पावर कोई भी अगर n होगी तो क्या वो किसी ज़ीरो के साथ में आखिरी का डिजिट जो है 6 की पावर n में क्या ज़ीरो आ सकता है किसी नेचुरल नंबर अगर n है तो। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर 6 की पावर में 1 रखूँ तो आखिरी में क्या आ रहा है 6 की पावर 2 रखूँ तभी भी आखिरी में क्या आ रहा है 36 होता है 6 की पावर 2 तभी भी 6 आ रहा है। तो 6 की पावर 3 में डालूँ तो ये 216। तो इसमें मेरे को बताना है कि क्या 6 की पावर में n की ऐसी क्या मैं वैल्यू ऐसे रख सकता हूँ कि जो है मेरा आखिरी का डिजिट क्या आ जाए, जो यूनिट डिजिट आ जाए वो 0 आ जाए। कैसे पॉसिबल है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आंसर्स में क्या होगा, अगर कोई नंबर इफ़ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, अगर कोई नंबर जो है कि आखिरी में 0 आ रहा है तो ये हमेशा कंफर्म होगा किसी नंबर की अगर आखिरी में 0 आएगा तो वो क्या होगा 10 के साथ में डिवाइड होगा वो नंबर, या उस नंबर को क्या होगा 2 और 5 दोनों के साथ में डिवाइड होना होगा। डेट इज़ 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। दोबारा से मैं चीज़ बोल रहा हूँ, अगर कोई नंबर जो है कि नंबर के आखिरी में 0 आ रहा है तो वो क्या होगा 10 के साथ में जो डिवाइड होगा, या 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए नंबर। लेकिन यहाँ पर 6 की पावर n है तो 6 की पावर n का मतलब कि अगर मैं इसके फैक्टर्स निकाल दूँ तो 2 इंटू 3, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ पर है 6 कैन डिविजिबल बाई 2, 6 यहाँ पर दिखा रहे हैं 6 जो है सिर्फ 2 के साथ में डिवाइड हो रहा है लेकिन 5 के साथ में नहीं हो रहा है। तो मतलब किसी भी नंबर के अगर आखिरी में 0 आना है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा 2 और 5 दोनों के साथ में क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए या फैक्टर्स में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 की पावर n है तो यहाँ पर क्या है सिर्फ 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ पा रहा, तो जिसके उससे क्या हो जाएगा हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कोई भी आप वैल्यू में डाल दूँ n की, 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। तो 6 की पावर 6 की पावर n क्या हो 5 के साथ में डिविजल नहीं हो रहा, तो इस चक्कर से क्या होगा 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो 6 की पावर जो n है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके जो है एंड में 0 आने के लिए वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 के साथ में भी डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 6 की पावर n क्या है सिर्फ 2 के साथ डिविजिबल हो रही है, 5 के साथ में नहीं हो पा रही, इसलिए ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन, हमें बताना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये क्या है कंपोजिट नंबर है। इनको बताना है कि हमें प्रूफ करके बताना है ये कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है जी। चलो देखते हैं। नंबर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइम और एक होता है कंपोजिट। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि क्या होते हैं सिर्फ 1 के साथ डिवाइड होते हैं या खुद के साथ में डिवाइड होते हैं। जबकि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उनके फैक्टर्स क्या होते हैं, वो 1 भी हो सकता है, उसके इटसेल्फ भी हो सकता है, खुद भी हो सकता है और उसके अलावा भी हो सकते हैं वो वाले नंबर्स। तो हमें इसको जो है इन दोनों को क्या करना है कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। अब देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है ना, ये वाला पार्ट को आप लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या करा इसको 13 को मैंने कॉमन ले लिया, बाकी अंदर 7 इसके साथ में जो नंबर्स जो रह गए 7 इंटू 11 लिख दिया, प्लस 13 में से अगर मैं 13 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा 1। अब इसे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1 77 प्लस 1 78। अब 78 के फैक्टर्स करके देखूँ तो 78 को अगर मैं आगे स्प्लिट करूँ तो 78 को मैं 13 इंटू 6 लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पर क्या हो गया द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 एंड 17 एज इट फैक्टर, तो ये जो एक्सप्रेशन था इसमें क्या हो गया 13 और 6 क्या है फैक्टर्स हैं। तो अगर ये चीज़ क्या होगी थी कंपोजिट नंबर में मैंने बताया था ना 6
या तो अगर ये प्राइम नंबर होता तो प्राइम नंबर्स में क्या होता है, या तो वो 1 के साथ में डिवाइड हो रहा था या 13 के साथ में। अब ये क्या है, इसके फैक्टर्स क्या निकल के आ रहे हैं, 13 भी आ रहे हैं, 6 भी आ रहे हैं। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर कंपोजिट नंबर बताना है तो उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, एक से अलग होना चाहिए और इटसेल्फ अदर देन 1, ठीक है ना, हैव अ फैक्टर्स अदर देन 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 अदर देन 1 फैक्टर हो गया ना, तो ये क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर। इसी का सेकंड पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 5 का कॉमन ले लेंगे, बाकी अंदर नंबर रख देंगे, यहाँ पर 5 की जगह पे +1 आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आ जाएगा, यहाँ से +1 100 + 8 109। अब क्या है यहाँ पर 109 क्या है आपका जो है आगे जो है फैक्टराइज नहीं हो सकता, ठीक है, 108 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, सो द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 एंड 1009 एज इट फैक्टर। तो ये एक्सप्रेशन में क्या है 5 और 1009 क्या है इसके फैक्टर्स हैं, तो देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि कंपोजिट नंबर, किसी भी नंबर को कंपोजिट नंबर हमें बनाना है तो उसके क्या होने चाहिए, एक या उससे ज़्यादा फैक्टर्स होना चाहिए, एक या उससे, या तो 1 और इटसेल्फ और उसके ज़्यादा वाले फैक्टर्स होने चाहिए।